वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या इतवार की शाम जो है वो बताया गया है कि पेश आया है, जिसके अंदर पैराग्लाइडिंग के दौरान एक हादसा पेश आता है, जिसके अंदर एक लड़की जो है वो और जो पायलट है वो हवा में होते हैं और अचानक तकनीकी ख़राबी होती है और वो समंदर में जा गिरता है। साथ में बहुत सारे मामलात इस हादसे ने उसके बाद इंकशाफ सामने आए। पहले हम तफसीलात जानते हैं कि रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है। तारिक काज़मी ने हमें ज्वाइन किया, हमारे रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के। तारिक काज़मी, थोड़ी सी तफसीलात से तो आगाह करें। एक अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया और साथ साथ DG रेस्क्यू हैं डॉक्टर आबिद साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुका है। पहले मैं तारिक से पूछता हूँ, तारिक तफसीलात से तो आगाह करें, मामला है क्या? हाँ जी बिल्कुल, देखिए अली रज़ा, मैं आपको बताऊं कि जो है वो इतवार की शब का ये वाक़या है कि एक फैमिली जो है वो पैराग्लाइडिंग जो HRM नामी एक कंपनी है, उनकी जानिब से पैराग्लाइडिंग कराई जाती है सीव्यू के मुकाम पे। वहाँ पे जो है उसके अंदर मर्द हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, ये लोग जो है वो पैराग्लाइडिंग करते हैं। गुज़िश्ता इतवार में भी हमने देखा कि मेयर कराची ने जो है वो इनको अच्छे अल्फाज में सराहा था किस तरीके की जो है वो सकाफत और इस तरह टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ पे जो है वो काफी फॉरेनर जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पे आते हैं। ये इतवार की शब का वाक़या है जब जो है वो पैराग्लाइडिंग एक बच्ची कर रही थी। रेस्क्यू इक्विपमेंट ना होने की वजह से या टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो पैराग्लाइडिंग का एक पैराशूट होता है जो एक मशीन होती है वो आके समंदर में गिरी, जिसकी वजह से जो है वो वालिदैन उनके बताते हैं बच्ची के कि उस बच्ची को जो है वो पसलियों में और कमर पे जो है वो शदीद उसका जो है वो मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो उनको सर्जरी का अच्छा, उस मुतासरा लड़की के वालिदैन से बात हुई है? जी, मुतासरा फैमिली के जो मुतासरा बच्ची है उसके वालिदैन से ये बात हुई। उनकी जानिब से हमने पूछा किया कि वाकया पेज कैसा है, कि वहाँ पे कोई रेस्क्यू के इंतजाम नहीं थे, क्योंकि एक तरफ तो सयाहत के फरोग की बात की जाती है, टूरिज्म के जो है वो फरोग की बात की जाती है, लेकिन दूसरी जानिब जो सयाहती मुकाम है वहाँ पे रेस्क्यू के जो इक्विपमेंट है वो मौजूद नहीं है। रेस्क्यू एहलकार जो तैनात होने चाहिए वो नहीं है। इतना बड़ा समंदर है, वहाँ पे किसी किस्म का जो है वो रेस्क्यू का अमल जो है वो वहाँ पे नहीं है। अच्छा, बताया गया कि कोई डॉक्टर्स अपनी जाती शिप में गुजर रहे थे, उन्होंने रेस्क्यू किया है? जी बिल्कुल अली रज़ा, वहाँ पे जैसे ये गिरी है, इसके साथ जो पैराग्लाइडिंग का जो पैराशूट था और जो मशीन थी उसके साथ जो है वो एक बंदा भी लाजमी होता है। वो दोनों जो है वो समंदर के अंदर आके गिरे हैं। बंदा भी जो उनका एहलकार है, जो उनका जो बंदा मुलाजिम है वो भी शदीद जख्मी हुआ है। जो बच्ची है वो भी शदीद जख्मी हुई है। वहाँ से जो है वो एक डॉक्टर की टीम, जो एक निजी क्लिनिक के अंदर वो डॉक्टर है, उनकी टीम वहाँ से गुजर रही थी, जिनके साथ दो से शायद जो है वो फॉरेनर्स भी थे जो विजिट कर रहे थे। उन्होंने उस बच्ची को जो है वहाँ से निकाला है, उसको जो है फौरी तौर पे चेक किया है कि जो है वो इशू क्या है। तो पता चला है कि जो है वो उस बच्ची की पसलियों में और बैक के ऊपर जो है वो शदीद जो है वो मुतासर हुई है, जिसकी वजह से जो है वो उसको सीधा लेटने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ पे जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से जो है वो सर्जरी का कहा गया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पैराग्लाइडिंग साइट्स है, उसको इजाजतनामे जारी किए गए, इजाजतनामे तो जारी हो गए, लेकिन क्या वहाँ पे जो टेक्निकल इशूज हैं, टेक्निकल जो सपोर्टिव टीम है उसको देखा गया वहाँ पे कि वो आया वहाँ पे मौजूद है या नहीं है? और सवाल उठ रहा है कि रेस्क्यू और दीगर इस तरह हो रही है और यकीनी तौर पे लोगों की जान जो है वो खतरे में पड़ गई है। बहुत शुक्रिया तारिक काज़मी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सर, DG रेस्क्यू से भी बात करते हैं डॉक्टर आबिद साहब से। सर, वैसे एक हम जानना चाह रहे हैं कि साहिल समंदर पर इतनी अहम जगह है, कराची से बाहर बहुत सारे लोग आते हैं, इधर रेस्क्यू की क्यों सूरत हाल बेहतर नहीं बन पाती और इस वक्त एक्चुअल पोजीशन क्या है रेस्क्यू की? डॉक्टर साहब जी, मैं थोड़ा सा आपको इसमें डिटेल बता दूं। देखिए, जहां तक आप अगर रेस्क्यू की अगर बात करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक वाकया पेश है, हमने भी सोशल मीडिया पे ही देखा और ना ही हमें इस किस्म की कोई कॉल रिसीव हुई और ना ही ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन सोशल मीडिया पे हमने भी देखा। ये कोई दो प्राइवेट कंपनीज हैं जो बेसिकली पैराग्लाइडिंग की वहां पर एक्टिविटीज करा रही हैं। आज जहां तक हम जब बात करते हैं ना, कोई स्पेसिफिक कहीं एक्टिविटी हो रही हो तो जाहिर बात है उन्होंने रेलेवेंट इदारों से जरूर परमिशन ली होगी इस एक्टिविटी के लिए, और जब परमिशन ली जाती है तो उसके साथ जरूर कोई सेफ्टी पैरामीटर्स उन्होंने हमको इंश्योर कराए होंगे। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने भी देखा कि वो जो हमें पता चला कि जब वो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे वहां पर, तो उसी जगह पर शायद कोई लोग पतंग उड़ा रहे थे जिसकी डोर उनके फेंस के साथ टकराई, और उसके बाद ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमने सोशल मीडिया पे चीजें देखी हैं। और उसके बाद जो है वो जो पायलट था पैराग्लाइडिंग का, जो पैराग्लाइडिंग करा रहा था उस बच्चे के साथ, वो उस पर काबू नहीं पाया, वो गिर गई। और जहां पर वो समंदर में गिरी तो वहां पर ऑलरेडी एक प्राइवेट बोट एक्टिविटी चल रही थी
जिन्होंने फिर उनको रेस्क्यू करके और किनारे पर लिया है। ये तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली। अब क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे आपको पता है कि प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस तरह की इवेंट्स कर रही हैं या इस तरह की एक्टिविटीज करा रही हैं, तो जाहिर बात है जब वो खुद करा रही हैं तो उनको इंश्योर करना ये सारी चीज है। एज फार एज अगर आप समंदर की बात कर रहे हैं रेस्क्यू की, इस वक्त करंट जो वो एरिया है जिस स्पेसिफिक कैंटोनमेंट एरिया में आ रहा है या डीएचए में आ रहा है, तो जरूर उसकी अपनी अपनी रेस्क्यू टीम हैं जो वो रिस्पॉन्ड करती हैं। अच्छा, जो वालदैन से बातचीत हो रही है, वालदैन बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि जी कोई किसी किस्म की रेस्क्यू का जो सिस्टम था वहाँ पर मौजूद नहीं था डॉक्टर आबिद, और साथ साथ मामला ये भी है कि उस वीडियो के अंदर भी जो बंदा बात कर रहा है वही कह रहा है कि देखें वो वहाँ पर जख्मी पड़ा हुआ है, यहाँ पे सूरत हाल, अभी तक रेस्क्यू का कोई डिपार्टमेंट से उधर से कोई भी शख्स नहीं आया। देखिए मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि इट्स अ प्राइवेट एक्टिविटी। जब कोई प्राइवेट एक्टिविटी करता है तो उन्हीं को इंश्योर करनी है अपनी सारी चीजें। अब जाहिर बात है उन्होंने अगर परमिशन दी है, सेफ्टी पैरामीटर्स को पूरा नहीं है, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनके ऊपर आती है। अगर देखें, अगर खुदा न खास अगर ये सारे एक्टिविटी हमारी इंफॉर्मेशन में होती है और हमारे पास होती है, हम नियर बाय होते, जाहिर बात है हम लोग। अच्छा, वैसे आपको कोई लेटर कोई इस तरह की चीज दी गई है तहरी तौर पे कि जी आप यहाँ पर रेस्क्यू करें यहाँ पर वैसे? अच्छा, नहीं जी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपने शायद आपकी नॉलेज में होगा, अभी एक दिन पहले एक समंदर में आपने देखा था बोट जो है लोगों की खराब हो गई थी, और वहां से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। हमारी वाटर रेस्क्यू की टीम ने वहां पर रेस्पॉन्ड किया पाकिस्तान नेवी के साथ, और हमने जाकर ना सिर्फ उनको उस एरिया से निकाला जहां पर बोट फंस गई थी, बल्कि उनको किनारे तक ले आए। तो जहां हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो हमारी अपनी जुरिस्डिक्शन है, हम जरूर उसमें रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, और जो हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं अच्छा, है। इसकी अहमियत को कितना उजागर करेंगे डॉक्टर आबिद साहब कि कितनी लाजिम है, जितने भी साहिल हैं कराची के, चाहिए साहिल समंदर ये वाला हो या हॉक्स या दीगर जो पॉइंट्स हैं, उधर रेस्क्यू टीमें होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, क्या सूरत हाल अभी आप देखते हैं वहां पर मुकम्मल तौर पे कोई निज़ाम है या नहीं है? देखें, जहां पर लाइफ थ्रेट हो और जहां पर इस तरह की एक्टिविटीज हो, जाहिर बात है वहां पर जो है वो इमरजेंसी सिस्टम या रेस्क्यू सिस्टम होना चाहिए। इवन हमने साहिल समंदर पे देखा है, वहां पर मैंने खुद कैंटोनमेंट का रेस्क्यू वहां पर ऑफिस देखा है, और उनका बिल्कुल जो है वो अपनी टीम्स हैं जो रेस्पॉन्ड करती हैं इस तरह के वाकयात में, और जहां जहां हमें एंगेज किया जाता है, हमें इन्फॉर्मेशन आती है, हम उनके साथ बैकअप उनको जरूर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर प्राइवेट एक्टिविटीज चल रही हो, जहां पर लाइफ थ्रेट हो, क्योंकि ये पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी जारी बात है, अगर हम देखिए रिस्क पे होता है इंसान, और इस तरह की चीजों में जब तक सेफ्टी पैरामीटर्स नहीं है तो हमें खुद जरूर पूछना चाहिए उनसे, जो भी लोग जाते हैं वहां पर एक्टिविटीज करने के लिए, कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या वहां पर जो है मेजर लिए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर आबिद साहब, ये भी मुझे बताइएगा, क्योंकि देखिए ना इंटरनेशनल पैरामीटर्स के ऊपर बड़ी बात होती है, तो कोई भी ऐसा शख्स जो जिसकी जिम्मेदारी हो इदारों की जानिब से, सरकारी या कोई भी, कि उसको सेफ्टी फराहम करनी है, कोई भी अगर शख्स डूबता है या कोई और मसला होता है तो उसके पास वो कितना वेल इक्विप्ड होना चाहिए, इसके ऊपर जरा पैरामीटर्स क्या बताते हैं? देखें, पैराग्लाइडिंग की अगर मैं बात करूं, साहिल की बात कर लेते चले कि साहिल पर मौजूद हैं लोग और उनको सेफ्टी के लिए, जाहिर सी बात है आपने बताया ना कि कैंटोनमेंट के लोग हैं, मगर उनके पैरामीटर्स पर क्या होने चाहिए? देखें, जहां तक हम साहिल समंदर की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त साहिल समंदर पे जो लोग आपको पता है वीकेंड पे भी जाते हैं और वैसे भी वहां पर जा रहे होते हैं, तो वहां पर ड्राउनिंग के केसेस आए दिन हमने भी सुने और होते हैं, लेकिन उसमें वहां पर ऑलरेडी डाइवर्स मौजूद होते हैं, और आपने देखे, मैंने खुद भी देखे वहां पर साहिल समंदर पे डाइवर्स हैं। इवन प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसको मैनेज भी कर रही हैं, और वो डाइवर्स उनको मना करते हैं आप आगे नहीं जाएं। और जो आपने देखा है कि जब सीजन होता है पानी का, तो उसमें काफी हमने देखा है कि उसमें सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन होना चाहिए, और ज्यादा हमें इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, और जहां जहां हमें हमारी टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होगी, और क्योंकि आपको पता है साहिल समंदर जिसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, तो उनको जब भी हमारी टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होगी, हम लोग एज अ रेस्क्यू 1112 उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद, जी रेस्क्यू थे 1112 हमसे बात कर रहे थे। नाजरीन, गुफ्तगू यही कर रहे हैं कि देखिए ना, इतने बड़े साहिल हैं आपके पास, पिकनिक पॉइंट्स हैं, लोग बड़ी तादाद में जाते हैं उधर,
और जब वो जाते हैं तो खुदा ना खास्ता इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो मुशाहिदे में बहुत सारे लोगों का ये आया है कि वहाँ पर मुनासिब किस्म की रेस्क्यू नहीं मौजूद। अब एक वाक़या ये रिपोर्ट हो चुका है, ना जाने कितने माजी में होते रहे होंगे, और सिर्फ इस रेस्क्यू सिस्टम के मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो ज़ाय हो चुकी होंगी। नाज़रीन, इसी के ऊपर कोशिश की थी कि लोगों को समझ आए कि कितनी अहमियत का हामिल ये इदारा है, कितनी अहमियत होनी चाहिए इस साहिल के एतराफ़ में रेस्क्यू की, और उसको वेल इक्विप नहीं होना चाहिए। चले वेल इक्विप को जा, कम से कम मुनासिब लोग उस जगह पर होने चाहिए जहाँ पे पूरी एक्टिविटीज़ होती हों, पिकनिक पे लोग आते हों। मगर जो शिकवे शिकायत आ रही हैं, जो मालूमात आ रही हैं, वो बहुत ही इसके बरक्स हैं, और बताया जा रहा है कि जी नहीं है रेस्क्यू का निज़ाम। अब यकीनी तौर पे नई हुकूमत बनने जा रही है, वज़ीर आला सिंध भी इसको देख सकते हैं, और भी दीगर लोग हैं वो इसको देख सकते हैं और इसके इंतज़ाम को यकीनी बना सकते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं, एक बात फिर करेंगे।